आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी प्लेटों के बीच एक परावैद्युत स्लैब है, एक बैटरी द्वारा आवेशित किया जाता है जिसे फिर अलग कर लिया जाता है। तब परावैद्युत स्लैब की प्लेटों के बीच से निकाल लिया जाता है। तब उसके बाद परावैद्युत स्लैब को जो है प्लेटों के बीच से निकाल लिया जाता है। व्याख्या करें कि निम्न मानों में यदि परिवर्तन हो तो क्या परिवर्तन होंगे। पहला हमारा प्लेटों के पर आवेश में क्या परिवर्तन होगा। सेकंड हमारा क्वेश्चन का पार्ट है प्लेटों के बीच विभवांतर में क्या परिवर्तन होगा। थर्ड पार्ट हमारा धारिता में क्या परिवर्तन होगा। फोर्थ हमारा प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में क्या परिवर्तन होगा। फिफ्थ हमारा संधारित्र में जो है संचित ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। ओके, क्वेश्चन को फिगर के थ्रू समझते हैं। ये फिगर हमारा क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ये मान लेते कोई हमारा समांतर प्लेट संधारित्र है जिसके प्लेटों का क्षेत्रफल हमारा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमें ए के बराबर मान लेते हैं और प्लेटों के बीच की दूरी हम कितनी मान लेते हैं, डी के बराबर मान लेते हैं। तो क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे हमारा जो है कोई परावैद्युत स्लैब इस तरीके से रखा गया है। ओके, हमारे यहाँ पे जो है दोनों प्लेटों के बीच में हमारा जो है कोई परावैद्युत स्लैब रख दिया गया है। ओके, ये हमारा परावैद्युत स्लैब इस तरीके से रखा गया है और यहाँ पे जो है इस संधारित्र को जो है किसी बैटरी से जो है जोड़कर जो है आवेशित किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो इसको किसी बैटरी से जोड़ा गया है। अब इसके बाद क्या किया जाता है कि बैटरी द्वारा जो है आवेशित किया जाता है। जब यहाँ पे जो है हमारी ये संधारित्र जो है पूरी तरह से आवेशित हो जाता है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस बैटरी को जो है यहाँ पे अलग कर देते हैं। बैटरी को अलग कर देते हैं और हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है परावैद्युत स्लैब को निकाल देते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, दूसरा फिगर बनाया, यहाँ पे हमने क्या किया, परावैद्युत स्लैब को अब निकाल दिया है। तो हमारा अभी भी प्लेटों का क्षेत्रफल ए ही रहेगा और प्लेटों के बीच की दूरी हमारी डी के बराबर है। तो हमारा जो है ये हमारे जितनी भी राशियाँ क्वेश्चन में दी गई इन सब मानों में क्या परिवर्तन होगा हमें ये बताना है। ओके, तो सबसे पहला जो पार्ट है हमारा जो है आवेश, हमें क्या भूला गया है कि आवेश में क्या परिवर्तन होगा। तो अगर आवेश को हम कितना मान ले, क्यू के बराबर मान ले, तो हमारा क्या किया जाता है, जब एक बार इसको पूरी तरह से आवेशित कर दिया गया है फिर इसके बाद इसकी बैटरी को जो है डिस्कनेक्ट कर दिया जा रहा है, बैटरी को हटा लिया जा रहा है। तो अब यहाँ पे कोई भी परिपथ हमारा कंप्लीट नहीं हो रहा, हमारा आवेश का फ्लो होने के लिए कोई परिपथ नहीं मिल रहा, कोई पाथ नहीं मिल रहा, क्योंकि हमें पता है जब तक हमारा जो है बंद परिपथ नहीं होता तब तक हमारा आवेश प्रवाहित नहीं होगा। तो यहाँ पे कोई बंद परिपथ नहीं मिल रहा है। जब हमारे यहाँ पे बैटरी को भी हटा दिया जाता है, परावैद्युत स्लैब को भी हटा दिया जाता है, तो हमारी ये एक तरीके से खुला परिपथ की तरह हो जाएगा। अब इसको पूरा आवेश को जो है प्रवाहित होने के लिए कोई भी पाथ नहीं मिल रहा है, तो इसलिए हमारा जो है क्या हो जाएगा, आवेश हमारा यहाँ पे नियत रहेगा। जब भी बैटरी से हटा लिया जाता है तो आवेश हमारा क्या हो जाता है, ये नियत हो जाता है। ये हमारा जो है आवेश जो है यहाँ पे ये परिवर्तित नहीं होगा, ये हमारा नियत रहेगा। ओके, तो यहाँ से हमारा ए पार्ट कंप्लीट हो जाता है। बी पार्ट में हमें क्या बताएं, प्लेटों के बीच के विभवांतर में क्या परिवर्तन होगा। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में क्या परिवर्तन होगा, क्योंकि क्षेत्र और विभवांतर एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो अगर हम वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन देख पाए तो हम जो है विभवांतर में आसानी से परिवर्तन बता सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जब हमारा जो है इससे बैटरी से आवेशित किया गया तो हमारा किसी एक प्लेट पे जो है यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, धनावेश आ जाएगा और किसी दूसरे प्लेट पे हमारा क्या हो जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा अंदर की तरफ होता है। तो यहाँ पे इस जो है समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों की वजह से हमारा जो वैद्युत क्षेत्र लगेगा हमारा यहाँ से प्लस से माइनस की तरफ इस तरीके से लगेगा। इसको हम किससे डिनोट कर दे रहे हैं, इसको हम यहाँ पे जो है ई से यहाँ पे जो है ई नॉट से डिनोट कर दे रहे हैं। ओके, अब इसके बाद क्या हो रहा है कि जब हमारा यहाँ पे परावैद्युत स्लैब आ जाता है, अगर इसके आंतरिक पृष्ठ में हमारा क्या है, धनावेश है, तो इसके सामने क्या होगा कि हमारा ये जो है इसका ध्रुवण होगा। यहाँ पे परावैद्युत स्लैब जो हमारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, जो परावैद्युत पदार्थ होता है, उसका क्या हो जाता है, ध्रुवण हो जाता है। उसमें हमारा जो है उसके जो है आवेश को जो है धनावेश और ऋणावेश के अलग अलग होने की टेंडेंसी होती है। तो क्या होगा कि ये जो हमारे जो प्लस और माइनस आयन है इस परावैद्युत स्लैब का ध्रुवण करके यहाँ पे हमारा कौन सा चार्ज इकट्ठा हो जाता है, यहाँ पे जो है इसकी इस वाले पृष्ठ पे हमारा जो है ऋणावेश आ जाता है और इस यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है, धनावेश आ जाता है। ओके, अब ये अगर हमारा धनावेश आ जाता है तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इस परावैद्युत स्लैब अगर हमारे यहाँ पे दो चार्ज अलग अलग हो जाएंगे तो इस परावैद्युत स्लैब का भी कुछ ना कुछ हमारा जो है विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। तो परावैद्युत स्लैब का जो विद्युत क्षेत्र आएगा यहाँ पे प्लस से माइनस की तरफ आएगा। तो ये हमारा इसको हम कितना मान ले रहे हैं, परावैद्युत जो है पदार्थ का जो विद्युत क्षेत्र है इसको हम जो है EI मान ले रहे हैं। ओके, तो अब यहाँ पे जो है दोनों प्लेटों के बीच हमारा जो परिणामी विद्युत क्षेत्र हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र हो जाएगा हमारा जो है दोनों विपरीत डायरेक्शन में, दो सदिश हमारे जो है विपरीत दिशा में है। अभी हम कौन सा पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, डी वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे दो सदिश जो है विपरीत दिशा में है तो इनका जो परिणामी हो जाएगा कितना हो जाएगा, ई नॉट माइनस जो है ई के बराबर हो जाएगा।
ओके, तो अब इसके बाद क्या किया जा रहा है, अब इसके बाद हमारी इस बैटरी को जो है डिस्कनेक्ट कर दिया जा रहा है। यहाँ पे बैटरी को जो है डिस्कनेक्ट कर दिया जा रहा है और इस परावैद्युत स्लैब को हटा दिया जा रहा है। अब अगर हमारा परावैद्युत स्लैब को हटा दिया जा रहा है तो अभी प्लेटों के बीच हमारा क्या रहेगा, प्लेटों के पे हमारा तो समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों पे हमारा आवेश रहेगा। तो हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे हमारा जो है विद्युत क्षेत्र ई के बराबर ही, ई नॉट के बराबर ही रहेगा। तो क्या हो जा रहा है कि हमारा जो अब परावैद्युत स्लैब हट गया तो हमारा जो ई आई कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो दूसरी वाली कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, ये तो हमारी पहली कंडीशन है। उसके बाद जब हमारे परावैद्युत स्लैब को हटा दे रहे हैं तो उस कंडीशन में हमारा ई आई जो है कितना हो जाएगा, वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो अब हमारा जो ई की वैल्यू हो जाएगी, अब हमारी जो ई की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ई नॉट के बराबर हो जाएगी। ओके, तो पहले क्या था, हमारा जो है प्लेटों के बीच जो हमारा वैद्युत क्षेत्र था पहले ई नॉट माइनस ई आई के बराबर था। कुछ ई नॉट में से हमारी कुछ राशि जो है माइनस हो रही थी। ओके, अब हमारा क्या हो जा रहा है, ई जो है ई नॉट के बराबर हो जा रहा है। तो अगर हम देखें तो हमारे जो है प्लेटों के बीच जो हमारा वैद्युत क्षेत्र क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि क्या था कि हमारा पहले परावैद्युत स्लैब था यहाँ पे, तो इसका ध्रुवण होने की वजह से इसका खुद का कुछ न कुछ विद्युत क्षेत्र आया, जो कि हमारे जो है यहाँ पे जब एयर था, एयर की वजह से जो हमारा विद्युत क्षेत्र था उसके जो है जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो क्या कर रहा है, इस विद्युत क्षेत्र का जो है ये हमारा परावैद्युत के कारण जो है विद्युत क्षेत्र इसका अपोज कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो है अपोज कर रहा है। जब बाद में परावैद्युत स्लैब हटा दिया जाता है तो इसकी प्लेटों के बीच जो है इसका जो है विद्युत क्षेत्र अपोज करने के लिए कोई जो है परावैद्युत का कोई विद्युत क्षेत्र है नहीं, ई आई हमारा 0 हो गया। अब कोई जो है विरोध करने के लिए कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, तो क्या होगा कि ऑटोमेटिक हमारी जो है प्लेटों के बीच जो हमारा विद्युत क्षेत्र होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो हमारा विद्युत क्षेत्र होगा प्लेटों के बीच वो क्या हो जाएगा, हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल जाता है कि हमारा जो है जैसे हम जो है समांतर प्लेट संधारित्र को आवेशित करने के बाद बैटरी को जब हम यहाँ से हटा ले रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। ओके, तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब परावैद्युत स्लैब को हटा ले रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाएगी। तो हमारा जो है यहाँ पे फोर्थ वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, ए वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। तो अब डी वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या परिवर्तन होगा, बढ़ जाएगी। अब हम यहाँ पे बी वाला पार्ट देखते हैं, प्लेटों के बीच विभवांतर में क्या परिवर्तन होगा। ओके, तो यहाँ पे अगर हमारा जो है परावैद्युत स्लैब को हटा ले रहे हैं तो हमारे विभवांतर में क्या परिवर्तन होगा, हमें ये देखना। तो ई और वी में हमारा जो संबंध होता है, ई इक्वल टू हमारा क्या होता है, v डिवाइडेड बाई डी के बराबर होता है। ये संबंध हमें पता होता है, ये हमारा फार्मूला होता है। डी हमारी क्या होती है, प्लेटों के बीच की दूरी होती है। ई हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। वी हमारा प्लेटों के बीच विभवांतर होता है। तो यहाँ से वी हमारा किसके बराबर हो जाता है, ई इंटू डी के बराबर हो जाता है। अब यहाँ पे हमारे जो है इस परावैद्युत स्लैब को हटाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे प्लेटों के बीच की दूरी को जो है चेंज नहीं किया जा रहा है। प्लेटों के बीच की दूरी हमारी वही है। तो यहाँ से हमारे जो है ये प्लेटों के बीच की दूरी को क्या रखा गया है, ये नियत रखा गया है। अगर हमारी प्लेटों के बीच की दूरी नियत है तो v हमारा किसके अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, e के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। अब अगर हमारा जो है परावैद्युत स्लैब हटाने के बाद जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ रही है प्लेटों के बीच में, तो हमारा जो है इस संबंध से हम क्या बोल सकते हैं, हमारा प्लेटों के बीच में जो है विभवांतर भी बढ़ जाएगा। तो सेकंड पार्ट का आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, प्लेटों के बीच विभवांतर भी बढ़ जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ जाएगी, हमारा आवेश क्या रहेगा, नियत रहेगा। ओके, अब सी हम धारिता में देखते हैं, हम सी वाला पार्ट चेक करते हैं। ओके, सी वाला पार्ट में हमें क्या बताना है कि हमें धारिता में क्या परिवर्तन होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो हमें ये पता है कि हमारा जो समांतर प्लेट संधारित्र के लिए जो हमारा धारिता का फॉर्मूला होता है क्या होता है, Q इक्वल टू हमारा क्या होता है, आवेश इक्वल टू C इंटू वी के बराबर होता है। ये हमारा प्लेटों पे आवेश होता है, क्यों, C जो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है, V क्या होता है, हमारा विभवांतर होता है। ओके, तो हमने क्या देखा पहले पार्ट में क्वेश्चन के कि हमारा जो है Q क्या है, ये नियत है। अगर हमारा Q नियत है तो यहाँ से हमारा जो धारिता क्या हो जाएगी, विभवांतर की जो है व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी प्लेटों के बीच। तो इस वाले संबंध से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे C हमारा जो है व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा V के। अब अगर हमारा जो है यहाँ पे प्लेटों के बीच हमारा विभवांतर क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। अगर हमारा प्लेटों के बीच में विभवांतर बढ़ जा रहा है तो इस संबंध को देखते हुए हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि C जो है हमारा जो है विभवांतर के व्युत्क्रमानुपाती है, अगर हमारा विभवांतर बढ़ रहा है तो उस कंडीशन में हमारा जो है हमारा धारिता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा जो है धारिता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये वाला पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हमारा क्या बताना है, हमें संधारित्र में जो है संचित ऊर्जा बतानी है। ओके, तो हम जो है अब ई वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें क्या बतानी, संधारित्र में जो है संचित ऊर्जा बतानी है। तो हमें पता है यू का जो फार्मूला होता है, यू इक्वल टू 1/2 जो है सी इंटू वी स्क्वायर के बराबर होती है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा सी में भी परिवर्तन हो रहा है,
V में भी परिवर्तन हो रहा था। इस तरीके से हम यहाँ पे जो है संचित ऊर्जा में परिवर्तन बता पाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर इस फार्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाए तो हम जो है आसानी से जो है बता सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता चल गया कि हमारा क्यों नहीं था। तो क्यों के फॉर्म में हम जो है इस स्थिर विद्युत ऊर्जा का फार्मूला लाने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारा ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे C का मल्टीप्लाई कर देंगे और जो है C का डिवाइड कर देंगे, तो ये फार्मूला हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जो है 2C के बराबर हो जाएगा। ओके, तो अब हमारा जो है स्थिर विद्युत ऊर्जा का जो हमारा फार्मूला हो जाएगा, संचित ऊर्जा का फार्मूला कितना हो गया, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C के बराबर हो गया। अब हमें ये पता है कि हमारा जो है पहले पार्ट में हमने देख लिया आवेश हमारा क्या है, ये नियत है। अगर हमारा यहाँ पे आवेश नियत है तो हमारा जो संचित ऊर्जा है ये किसके व्युत्क्रमानुपाती हो जाती है, C के व्युत्क्रमानुपाती हो जाती है। ओके, हमारी संचित ऊर्जा C के व्युत्क्रमानुपाती हो जाती है। हमने यहाँ पे देखा हमारी धारिता क्या हो रही है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हमारी क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर हमारे यहाँ पे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कम हो रही है तो उस कंडीशन हमारी जो है इस वाले संबंध को देखते हुए हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमारी U क्या है, व्युत्क्रमानुपाती C के है, तो इस वाले संबंध को देखते हुए हम क्या बोल सकते हैं कि हमारी जो है जो हमारी संचित ऊर्जा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हमारी प्लेटों के बीच में जो हमारी संचित ऊर्जा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके, तो यहाँ से हमारे जो है क्वेश्चन के पांचों पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं। तो हमने देखा कि हमारा जो है जितनी भी क्वेश्चन में राशियाँ दी गई थी वो किस तरीके से परिवर्तित हो रही है, वो सारा हमने देख लिया। तो यहाँ से हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।